राना एहसान साहब, आपके गिलगित का अभी जिक्र हो रहा था, तो वहाँ पे जो आपके लास्ट जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पीपल पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि ये वादा माफ़ गवाह बनने की आपको ये अच्छा नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट में कहाँ तक हकीकत है? देखिए, मुझे इस स्टेटमेंट की पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि हमारी पार्टीज़ हैं उनके मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज़ हैं। हमारी पार्टी का हर चीज़ पे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का वो 26 जो पीडीएम के नुकात हैं उन पे इत्तेफाक है, और जो 12 हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फर्दर इन्हांस किया है उस पे इत्तेफाक हैं। बहुत सारी हमारी जो हैं वो चीज़ों पे जो है वो इख्तलाफ होगा, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल और जमहूरी स्पेस की बात आती है, जहाँ एक कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात आती है, वहाँ हम लोग एक पेज पे हैं और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, ये पहला इलेक्शन कैंपेन थी जिसमें नॉर्मली आप मेरे में इससे राय से इख्तलाफ कर सकते हैं या आप इसके हक़ में जाएंगे। जब इत्तेहादी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं ना जी, वो अपने अपोनेंट के अगेंस्ट होती हैं और अपनी इत्तेहादी जमात के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बोलती। तो गिलगित में ना बिलावल साहब ने अपने 20-22 दिन की कैंपेन में मुस्लिम लीग नून का जिक्र किया है, ठीक, और ना ही मरियम बीबी ने पीपल पार्टी की किसी भी चीज़ का जिक्र किया है जो 18 की कैंपेन में जरदारी इमरान भाई भाई और वो मौलवी नवाज शरीफ जो आपस में एक दूसरे को कहते थे। ये गिलगित के इलेक्शन में ये दोनों आपके लीडरान साहबान ने एक दूसरे के बारे में नहीं किया, दोनों की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ था। तो ये इत्तेहादी जमातें इस तरह की कैंपेन करती हैं। अगर इत्तेहादी नहीं है, मंशूर पे मुत्तफिक नहीं है, इत्तेहाद का मतलब ये हो गया ना कि जी कुछ पॉइंट्स पे आप एक दूसरे के साथ मिल इसका जाते हैं। इसका इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब देखें, एक तरफ हमने पीडीएम के ऊपर कुछ नुकात के ऊपर इत्तेफाक किया हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम जो है वो तोपें एक दूसरे की रुख की तरफ करके तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना। हम अगर वो करेंगे तो उस इत्तेफाक में भी फ़र्क आएगा, लेकिन हम अपनी जो अच्छी सिफतें हैं, जो हमने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारा एक अच्छी कारकर्दगी रही, हमने उसको बेसिस बना के इलेक्शन लड़ा और हुकूमत और अवाम को बताया कि क्यों उनको जो है वो पीटीआई को वोट नहीं डालना चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा, बजाय कि आपको तो कहना चाहिए कि जी पीपल पार्टी वाले करप्ट हैं, क्योंकि आप 13 से 18 तक उनको करप्ट कहते रहे हैं, उन्होंने लूट के सिरे महल बनाए, ये है वो है। तो आपको चाहिए था कि जी आप ना पीपल पार्टी को वोट दें, ना आप पीटीआई को वोट दें, आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून को वोट दें। देखें, और यही बिलावल का बयान यह होना चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून। जवाब देता हूं जी, देखें, जो ज़्यादातर जो केसेस जो पीपल्स पार्टी के ऊपर हैं वो हमारे दौरे हुकूमत के ऊपर बने, लेकिन हमने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है ना, जिसको आप कहते हैं कि ज्यादती, वो हमने नहीं कभी की। हमारे ये खास तौर पे 13 से 18 नहीं, जो 13 से 18 के अंदर थे, जो उस वक्त हमें नजर आया उसके मुताबिक हमने वो रेफरेंसेस दायर कर दी। हमने 20 किलो हीरोइन नहीं डाली पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो आज तक हमें नहीं मिली। तो जिस तरह राना सनाउल्लाह पे डली, हमने इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, अब जो हमजा शहबाज हैं उनको सजा नहीं हुई, उनको अभी वो सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन उनको 18 महीने हो गए कि वो जेल के अंदर हमने बंद किया हुआ है, तो हमने ये काम भी नहीं किया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो जिस तरह आपको जस्टिस बाकर की रिपोर्ट ने कहा साद रफीक के ऊपर, जो उनके मामले के ऊपर थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और एक साइड के ऊपर एहतसाब हो रहा है, तो हमारा ये फोकस नहीं था। हमारा फोकस ये था कि हम 11,000 मेगावाट लगा दें, बिजली की अंधेरे जो पाकिस्तान में छाए हुए हैं वो उनको हम दूर कर दें, हम गैस की लोड शेडिंग दूर कर दें, हम दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म कर दें, हम सीपैक ले आए मुल्क के अंदर, हम जीडीपी को जो है वो 3% से 6% पे ले जाएं। तो हमारा फोकस इन चीज़ों के ऊपर था। और बदकिस्मती से भाई भाई वाले फलसफे से आप हट गए। देखें, इलेक्शन के अंदर सब कुछ होता है। चले, आप जो है थोड़ा सा